Okay, then good morning to all of you. Hello everyone. हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव जूनियर क्लर्क 25 अगस्त 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है पहली। तो इसका पेपर जो रिव्यू है मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैंने लास्ट वीडियो जो आप लोगों को दी थी 21 तारीख को, उस टाइम भी कहा था कि पेपर में कोई चेंजेस आप लोगों को नहीं देखना पड़ेगा। जो आप लोगों को अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है सेम वही पढ़ के जाइए, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट ने बात मानी थी उनका रिजल्ट आज अच्छा ही आएगा, उनका स्कोर अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, तो आने वाले जो शिफ्ट्स हैं जिनके भी अभी आने वाले एग्जाम होने वाले हैं, 2 या 3 आप लोगों की और शिफ्ट होंगी अभी, तो प्लीज ध्यान रखिए। आप लोग सिंप्लीफिकेशन सेम पूछी गई है 15 नंबर की, नंबर सीरीज फिर से 5 नंबर की है, डाटा इंटरप्रिटेशन 5 का है, और अरिथमेटिक आप लोगों को 5 नंबर का पूछा गया है। कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप लोगों ने इसी चैनल को फॉलो किया होता, इसके मॉक टेस्ट लगा लेते, तो आप लोगों के क्वेश्चन काफी हद तक सोल्व हो जाते 25-30 तक। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को वहां पे सिखाए गए थे। रीजनिंग का भी सेम वही रहा है फंडा। आप लोगों को 4 पजल दी गई थी, डायरेक्शन के क्वेश्चन आए थे, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी और आप लोगों का ये सारा। ठीक है, तो ये भी सारे आप लोगों को यहाँ पे करवाए थे, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था, और अल्फाबेटिकल आप लोगों को कोडिंग भी पूछी गई थी। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि ऐसे ऐसे आप लोगों ने करना है, वो डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता था। तो जिसने भी इस चीज को फॉलो किया है सेम उसके लिए सेम ही है, कुछ भी इसमें अलग नहीं पूछा गया है। तो प्लीज आप लोग जितने भी स्टूडेंट है इस चीज का ध्यान रखिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। स्टार्टिंग का आप लोगों के पास जब 1 मिनट मिलता है, 1 मिनट में ही आप लोग पूरे पेपर का रिव्यू ले लीजिए कि 1 से लेकर 35 तक कैसे करना होता है। 1 से लेकर 5 तक देखो कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, आपने पहले 1 के ऊपर क्लिक करना, फिर 5 के ऊपर। 1 से 5 तक कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन है। 5 से 10 तक कौन से क्वेश्चन है। 10 से 15 तक कौन से क्वेश्चन है। 15 से 20 तक कौन से क्वेश्चन है। 20 से 25 तक कौन से क्वेश्चन है। 25 से 30 तक कौन से क्वेश्चन है। 30 से 35 तक। ये जो आप 1 मिनट इन्वेस्ट करोगे, ये आप लोगों का पेपर डिसाइड कर देगा कि हम लोगों ने किस क्वेश्चन के ऊपर कितनी देर तक रुकना है और कौन सा क्वेश्चन करना है। अगर मान लीजिए हमें डायरेक्शन आती है, तो मुझे पता है कि डायरेक्शन के क्वेश्चन 15 से लेकर 18 तक है, मैं जल्दी से डायरेक्शन उठा लूंगा। सिलोग्स मेरा 18 से 22 तक है, तो जल्दी से इसको करूंगा। इनइक्वालिटी 22 से 25 तक है, इसको करूंगा। फिर मेरे पास बचेगा आप लोगों का अल्फाबेटिक कोडिंग, जो कि 1 से लेकर 5 तक थी। तो ये मेरा डिसाइड हो गया, मैंने 7 या 8 मिनट में इन सबको खत्म कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट चलूंगा पजल के ऊपर। मेरे पास अब पजल ही करने को है, तो मुझे पता है पजल जो आप लोगों की है 5 से लेकर 15 तक क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं, और इसके बाद ये 25 से लेकर 35 तक। तो जल्दी से 5 से 15 कर दिया, 25 कर दिया, 25 से 35 आप लोगों ने जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दिया। तो इस तरह से पेपर खत्म किया जाता है। ऐसा नहीं होता पहले एक क्वेश्चन ओपन कर लिया, फिर दूसरा करने लग पड़े, फिर तीसरा करने लग पड़े, फिर फोर्थ करने, ऐसे कभी पेपर आप लोगों का क्लियर नहीं होगा। आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर भी आता होगा, और आप पूरा का पूरा पेपर आते हुए भी छोड़ के आओगे। इस चीज का ध्यान रखना। इंग्लिश में सेम वही है, आरसी पूछी गई थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को, फिलर्स पूछे गए थे, स्पेल करेक्ट दे रखे थे, आप लोगों को वर्ड दिए थे कि इनमें से कोई दिक्कत है किसी चीज को, फिर आप लोगों को एरर्स वगैरह पूछी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों ने ध्यान रखनी है। बिल्कुल शांत मन से आप लोगों ने क्वेश्चन करने जाना है आज। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अगर आप लोगों के 25 सेकंड लग रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाइए। लास्ट में टाइम बचता है, जो क्वेश्चन स्किप किया होगा याद रखना कि मैंने 25वां क्वेश्चन स्किप किया था, और 25वां क्वेश्चन उस टाइम आके आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को स्कोर जो करना है 65 प्लस कीजिए, इस चीज का ध्यान रखिए। और मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव की, जो कि कल से हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है उस क्वेश्चन को स्किप करने के। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड ही आप लोगों ने किसी क्वेश्चन के ऊपर टिकना है। उसके बाद अगर लग रहा है कि क्वेश्चन लेंथी है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। जो भी क्वेश्चन लेंथी दिखे उस क्वेश्चन को वहीं पे स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। बाद में टाइम काफी बच जाता है, पहले छोटे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद में जो मॉडरेट लेवल के होंगे उनको करना आप लोगों ने। ठीक है, मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। कल परसों से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो प्लीज आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों को पता ही है,
8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट है अच्छे से पेपर दीजिए। कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को, प्लीज बिल्कुल भी माइंड स्ट्रेस मत लेना कि मेरे क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होंगे। अगर आप लोगों को पेपर आता भी होगा बट स्ट्रेस के कारण आप क्वेश्चन को छोड़ आओगे, ठीक है। तो 20 to 25 सेकंड ही क्वेश्चन के ऊपर स्किप करना, क्वेश्चन के ऊपर रखना है आप लोगों ने, स्किप कर देना है। लेंथी इक्वेशन को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं चूज करना है, ठीक है जी। ध्यान रखना आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।